हेलो एंड वार्म वेलकम टू आवर क्लास। कल जो स्टूडेंट्स ने हमारे साथ लेक्चर देखा था उनको ये पता होगा कि हमने आज जो है कल के कॉन्सेप्ट को लेके क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चंस या एग्जांपल्स आप कहे मैंने आपके टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दिए हैं और इसके अलावा एक अनाउंसमेंट ऑलरेडी हमने यूट्यूब पे और जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उस पे भी कर दी है अनाउंसमेंट कि हमने अपनी ऐप भी स्टार्ट की है। तो आप ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे भी क्वेश्चंस आपको एक जगह पे मिल जाएंगे। वहां पे मैथमेटिक्स का एक फोल्डर बनाया है हमने आज और उसमें सारे क्वेश्चंस हमने डाल दिए, प्रीवियस टॉपिक्स के भी और करंट जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो भी। क्योंकि बार बार स्टूडेंट्स का ये क्वेरी आ रही थी कि उस चैप्टर के क्वेश्चंस कहाँ है, इस चैप्टर के क्वेश्चंस कहाँ है, तो हमने इनको कंसोलिडेट करके एक जगह पे रख दिया है। तो या तो आप टेलीग्राम हमारे ग्रुप से क्वेश्चंस ले सकते हैं, अदरवाइज आप गूगल प्ले पे जाके हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी ऐप है, कोई चार्जेस नहीं है डाउनलोडिंग के, कोई सब्सक्रिप्शन फी नहीं है। आप इसको डाउनलोड कर दीजिए। डाउनलोड करके वहां पे आप मटेरियल सेक्शन में जाइए, वहां पे दो सेक्शन है, वीडियो और मटेरियल। वहां पे जाके वहां पे आपको एक फोल्डर मिलेगा मैथमेटिक्स का और वहां पे भी क्वेश्चंस अवेलेबल है। तो जैसे आपके लिए कन्वीनियंट है उस हिसाब से आप क्वेश्चंस अपने पास निकाल लीजिए। ठीक है, यहाँ मैंने फिर भी लिख दिया है ताकि जब आप लेक्चर देखिए तो आपको ये पता चले कि क्वेश्चंस कहाँ पे है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो टोटल हम आज 12 एग्जाम्पल करेंगे। पहले बुक पे मैंने जो मार्क किए थे 9 एग्जाम्पल्स वो तो हम एज इट इज करेंगे। मैंने 6 और बाद के 3 9 एग्जाम्पल्स मार्क की थी। बेस्ड ऑन जो कॉन्सेप्ट्स हमने किए हैं उसी के बेस पे मैंने वो क्वेश्चंस मार्क किए थे। फिर मैंने एडिशनली एक और फाइल आपके साथ शेयर की थी पीडीएफ में, उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे जो आपके करने के लिए है। टाइम बचा तो उसमें से भी 3 क्वेश्चंस हम करेंगे। तो टोटल हम 12 एग्जाम्पल्स आज करेंगे। 9 बुक की जो मैंने पहले शेयर की थी और जो मैंने बाद में शेयर की थी उससे हम 3 एग्जाम्पल्स करेंगे। जो बाकी बचेंगे वो आपको खुद से करने हैं, कोई डिफिकल्टी आएगी तो मुझे बताएंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। कुछ बहुत से बेसिक क्वेश्चंस है इसमें, बट चूंकि बुक में है हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल 1 जो कि सीरियल नंबर 1 पे है आपकी बुक में, ठीक है, जो मैंने शेयर किया है आज आपके साथ। उसमें ऑन विच एक्सिस डज द पॉइंट 6 0 लाई। एक बहुत सी बेसिक सा क्वेश्चन है कि एक पॉइंट है हमारा 6 और 0, ये कौन सी एक्सिस पे लाई करता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इधर एक्स और वाई, एट ओरिजिन, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ये जिनने हमारा कल का डिस्कशन देखा होगा वो तो इजीली बता पाएंगे कि एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, बिकॉज हमारे पास एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट्स होते हैं वो एक्स कॉमा 0 होते हैं, कल हमने डिस्कस किया हुआ है। इसको विजुलाइज करते हैं एक बार कि अगर हमें इसको प्लॉट करना हो नॉर्मल, जैसे हमने पढ़ा है नॉर्मल प्लॉटिंग करके देखते हैं। तो ये मेरे पास ओरिजिन हो गया एक्स एक्सिस पे 6, तो आप मान लीजिए यहाँ पे 6 है, और वाई एक्सिस पे 0, तो मुझे वाई एक्सिस पे ट्रैवल करने की जरूरत है ही नहीं बिकॉज वाई एक्सिस पे 0 है। परपेंडिकुलर्स मैच करूंगा तो ये मेरे पास ये पॉइंट आ जाएगा अगर आप इसको विजुलाइज करेंगे तो दिस इज पॉइंट 6 कॉमा 0। कल हमने ये डिस्कशन में किया हुआ है कि एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट लाई करेंगे उनके कोऑर्डिनेट्स होंगे x स्लैश 0। ये x कॉमा 0 ये x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट। हमने आपको और भी नाम बताए थे, ऑर्डिनेट, इसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, इसको हम एब्सिसा बोलते हैं, बिकॉज कभी क्वेश्चन में ऐसे भी ये बोलता है। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा x एक्सिस। ठीक है, ये आप 6 0 से ही पहचान लेंगे बिकॉज x एक्सिस पे इसका 6 है और y एक्सिस पे इसका 0। ठीक है, पॉइंट टेकन। बहुत ही इजी बेसिक सा क्वेश्चन था, तो इसका आंसर रहेगा x एक्सिस। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स x0 एंड -7 0 इज 10 यूनिट्स, देन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आर। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। इसमें क्वेश्चन तो इजी है, इसमें मिस्टेक जो मोस्ट लाइकली मिस्टेक है वो प्लस माइनस की हो जाती है। ठीक है, तो वो एक बार मुझे आपके साथ इसमें डिस्कस करना था। क्वेश्चन डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स x0 एंड -7 इज 10 यूनिट्स, हमें पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x ढूंढने हैं। तो ठीक है, क्वेश्चन डिस्टेंस फॉर्मूला का है, लेट अस यूज आवर डिस्टेंस फॉर्मूला। मेरे पास एक पॉइंट है x0 और मेरे पास दूसरा पॉइंट है -7 और 0। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। यहाँ पे आप एक और चीज भी समझ सकते हैं, बाद में विजुलाइज करेंगे, ये समझ सकते हैं कि दोनों पॉइंट्स जो है ये एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रहे होंगे। ये दोनों पॉइंट्स जो है एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रहे होंगे। ठीक है, पॉइंट टेकन, पॉइंट इजी है। ये दोनों जो आपके पॉइंट्स है ये एक्स एक्सिस पे है बिकॉज हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट 0 आ रहा है।
हमने ऑलरेडी पढ़ा है x, 0 हमारे पास x एक्सिस के पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, पहले डिस्टेंस फॉर्मूला से करते हैं, फिर हम इसको विजुलाइज करते हैं। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन एक बार समझने की जरूरत है। तो अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं, बिकॉज डिस्टेंस दिया हुआ है हमें। बाय वर्च्यू ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला अगर मैं देखूं तो मेरे पास आएगा 0 - 0 तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है y2 - y1 होल स्क्वायर। फॉर्मूला आपको रिकॉल करवा देता हूं इन केस, वैसे आपको याद ही हुई होगी, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। कल हमने ये समझा भी था कि हमने कहां से डिराइव करी हुई है। ठीक है, तो मैं भी वही फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। y2 - y1 मेरा 0 हो जाएगा और x2 - x1 मेरा हो जाएगा x - 7। यहाँ पे एक और चीज समझने की है कि मैं कौन सा पॉइंट फर्स्ट पॉइंट लूं, कौन सा सेकंड पॉइंट लूं, वो मेरी अपनी मर्जी तक है। बिकॉज मेरे पास जो दो पॉइंट्स है, मैं इसको एक को x1 y1 बोलता हूँ, दूसरे को x2 y2 बोलता हूँ। अब मैं कौन से पॉइंट को x1 y1 और कौन से पॉइंट को x2 y2 लूं, वो मेरी मर्जी है। दोनों केस में आंसर चेंज नहीं होगा। ठीक है, पॉइंट टेकन। बिकॉज यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है और यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है, मैं इधर से नापूं इधर से नापूं, इन बोथ केसेस मेरे पास डिस्टेंस सेम होगी। डायरेक्शन का जो इशू है वो हमारे वेक्टर में काम आएगा, डायरेक्शन इसकी डिफरेंट है, लेकिन डिस्टेंस जो है इसकी दोनों साइड से नापने से सेम होगी, बिल्कुल लॉजिकल है। तो मैं यहाँ पे x1 y1 कौन सा पॉइंट लूं और सेकंड पॉइंट कौन सा लूं, वो मुझे अपनी चॉइस है, मेरा आंसर वेरी नहीं करेगा। तो ठीक है, यहाँ पे सिंपलिसिटी के लिए मैं इसको लेता हूँ x -7, ये माइनस क्वेश्चन का -7 है और ये फॉर्मूला का माइनस है। ठीक है, तो मेरे पास ये आ गया x + 7 होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे रूट आ गया = 10। ठीक है, अब जो मिस्टेक है वो मोस्टली यहाँ पे होती है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो मैं वो करके दिखाऊंगा, हम इसको कैंसिल करते हैं, जो कि होगा। ठीक है, x + 7 = 10, x = 3। ये आंसर ठीक है, लेकिन ये आंसर आधा है। ठीक है, इसको समझने की जरूरत है। ये आंसर जो x = 3 है वो ठीक आंसर है, वो गलत आंसर नहीं है, लेकिन ये आंसर आधा है। ठीक है, इसका आंसर है 3 and -17, इसका आंसर सी पार्ट है। अब वो समझना है कि वैसा क्यों है। ठीक है, इसके बाद आपको ये चीज विजुलाइज भी करवाएंगे, लेकिन अभी के लिए आप इस मैथमेटिकली समझिए। मैथमेटिकली क्या इशू है यहाँ पे, जब मैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट को कैंसिल करता हूँ, यहाँ पे एक चीज हमें समझने की है, वो ये है, मैं आपको ये समझाता हूँ कि अगर मैं 4 स्क्वायर लिखूं तो कितना होता है 16, और अगर मैं -4 स्क्वायर लिखूं तो कितना होता है, वो भी 16 होता है। दैट मीन्स कि अगर मैं 4 × 4 करता हूं वो 16 है, -4 × -4 भी 16 है। इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे ये फर्क पड़ता है कि अगर यहाँ पे x + 7 का स्क्वायर करेंगे या और -x + 7 का स्क्वायर करेंगे, दोनों केस में वो वैल्यू सेम निकलेगा। पॉइंट टेकन। जैसे 4 का स्क्वायर 16, -4 का स्क्वायर 16। सिमिलरली x + 7 का स्क्वायर जो भी वैल्यू निकलेगा 10। सिमिलरली -x + 7 का स्क्वायर भी 10 निकलेगा बाय यूजिंग दिस लॉजिक। तो इसका मतलब है यहाँ के पास एक और वैल्यू भी है जो हिडन है। तो एक्चुअली ये x + 7 नहीं है, ये है ±x + 7। ये यहाँ पे हम मिस करते हैं, +-x + 7। Reason being 4 square = 16, -4 square = 16. Similarly, x + 7 square = 10. That implies -x + 7 whole square is also equal to 10. ठीक है, ये चीज आप इससे समझ सकते हैं। तो अब अगर मैंने x = 3 निकाल दिया, मुझे दूसरा पार्ट भी सॉल्व करने का। दूसरा पार्ट क्या बनेगा मेरे पास, -x + 7 = 10। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, -x - 7 = 10, which implies -x = 17 इधर जाएगा, और x = -17। ठीक है, मैंने पहले ही कहा कि इसका जो सोल्यूशन बनेगा मेरे पास 3 and -17
बनेगा। ये हो गया मैथमेटिकल अप्रोच। अब मैं इसको आपको दिखाता हूँ, अगर मैं इसको एनालिटिकल स्किल्स के थ्रू करूं, मैं इसको सिंपली प्लॉट करूं, तो ये क्वेश्चन इससे भी आसान। देखिए क्वेश्चन मेरे पास है कि मेरे पास एक पॉइंट है x,0, मुझे उसके कोऑर्डिनेट्स नहीं पता। मेरे पास दूसरा पॉइंट जो है -7 और 0। मैं -7 और 0 को प्लॉट कर सकता हूं सिंपली। लेट अस प्रिज्यूम दिस इज -7। तो मेरे पास ये -7 और 0 होगा। ये पॉइंट हमें पता है कि जब 0 आएगा तो ये मेरा पॉइंट x एक्सिस पे होगा। x,0 लाई ऑन x एक्सिस, पहले पार्ट में भी किया हमने, ये यहाँ पे आ गया। अब ये बोल रहा है डिस्टेंस इज इक्वल टू 10, यहां से मुझे 10 यूनिट्स की दूरी पे कोई पॉइंट रखना है, ठीक है। और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मुझे दिए हैं x,0, जो x निकालना है। इसका मतलब वो जो पॉइंट है वो भी लाई कर रहा है x एक्सिस पे। तो मुझे सफिशिएंट इंफॉर्मेशन मिल गई। मुझे एक ऐसा पॉइंट चाहिए जो 7 यूनिट्स दूर हो इस पॉइंट से, जो इस पॉइंट से 7 यूनिट्स 10 यूनिट्स दूर हो, ठीक है, और वो लाई कर रहा हो x एक्सिस पे, बिकॉज मेरा पॉइंट है x,0, ठीक है। तो सिंपल है, मेरे पास मैं यहाँ से 10 यूनिट्स ले लूंगा, ये मेरे पास 7 यूनिट्स हो गए यहाँ तक, ओरिजिन तक, प्लस 3 यूनिट्स लूंगा, तो मेरे पास जो पॉइंट बनेगा 3,0। अब अगर मैं देखूं तो मेरे पास सिंपली ये 10 यूनिट्स की डिस्टेंस आ गई, 7 इधर 3 इधर। मैं इसी चीज को इस यहां से भी कर सकता हूँ, डिस्टेंस की बात है, मैं इसको यहां से भी कर सकता हूँ। तो मेरे पास ये -7 और 0 है, मुझे 10 यूनिट्स यहाँ से डिस्टेंस निकालनी है, 10 यहाँ से बढ़ाएंगे तो मेरे पास आएगा -17 और 0। इसीलिए इस पॉइंट के दो सॉल्यूशंस है, ये पॉइंट 3 और 0 भी हो सकता है, ये पॉइंट -17 और 0 भी हो सकता है। बिकॉज मुझे क्या चाहिए, -7,0 से वो पॉइंट जो 10 यूनिट की डिस्टेंस पे हो। आपका क्वेश्चन आएगा 10 यूनिट, तो यहां से भी हो सकता है, यहां से भी हो सकता है, कोई पॉइंट इधर से भी हो सकता है, बिल्कुल सही है। लेकिन मेरे पास जो यहाँ पे दिया हुआ है कि पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है x,0, तो यहां से मुझे ये पता चला कि वो पॉइंट मस्ट लाई ऑन x एक्सिस ओनली, इसलिए मेरा सॉल्यूशन आएगा 3,0 और -17,0। तो x की वैल्यू मेरे पास पॉसिबल वैल्यूज है 3 और -17, ठीक है। आई होप दिस इज अंडरस्टूड। हमने आपको इसको एनालाइज करके भी दिखाया, अदरवाइज इतना करने की जरूरत नहीं, आपका आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 मतलब जो थर्ड पार्ट वहां पे है। क्वेश्चन है इफ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P कोऑर्डिनेट्स x, y फ्रॉम पॉइंट A, coordinates are small a, 0 is a plus x then y square is equal। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और आई होप कि ये सबने कर लिया होगा। मेरे पास एक पॉइंट है x, y जिसके कोऑर्डिनेट्स है, और दूसरा पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट्स है, इसके कोऑर्डिनेट्स मेरे पास है a, 0, और डिस्टेंस मेरे पास दिया हुआ है a plus x, ठीक है। लेट अस यूज डिस्टेंस फॉर्मूला। बाय वर्च्यू ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला मेरे पास क्या आएगा, x माइनस a स्क्वायर। मैंने ऑलरेडी बताया कि आप यहां से यहां माइनस करें या यहां से यहां माइनस करें, बात एक ही है, लेकिन ध्यान ये रखना है अगर आप यहां से यहां माइनस करेंगे, मैंने आपको समझाया अभी, तो फिर आपको यहां से यहां माइनस करना। अगर आप यहां से यहां माइनस करें तो आपको यहां से यहां माइनस करना पड़ेगा। तो ठीक है, क्योंकि x1 x2 में आपकी मर्जी है, लेकिन फिर जो करेंगे उसी हिसाब से आपको दूसरा भी एडजस्ट करना है, ठीक है। तो मैंने x माइनस ए लिया सिंपलिस्टिकली, दूसरा मेरे पास आएगा y माइनस 0। डिस्टेंस फॉर्मूला मेरे पास है, ये मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है, इज इक्वल टू a प्लस एक्स के इक्विवेलेंट, तो क्वेश्चन में वही से दिया हुआ है। अब इसको सिंपलीफाई करने की जरूरत है, बहुत ही सीधा और सिंपल सा क्वेश्चन है। ये x माइनस ए होल स्क्वायर हमारे पास फॉर्मूला बनती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बिल्कुल बेसिक है, पढ़ाया हुआ है बहुत बार। y स्क्वायर ही आएगा, बिकॉज y माइनस 0 y इज इक्वल हो जाता है, और ये हो गया यहाँ पे a प्लस एक्स, ठीक है, ठीक है। तो अभी क्या बचेगा मेरे पास अंदर, अगर मैं इसको देखूं ध्यान से, ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर। इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं होगी, तो मेरे लिए अप्रोप्रिएट क्या है, मैं स्क्वायर रूट को हटा के दूसरी साइड स्क्वायर करूं, ठीक है। मैं इसको हटा के दूसरी साइड को ही स्क्वायर करूं, मेरे लिए ये ज्यादा बेटर है, ठीक है।
तो आप देखेंगे क्वेश्चन सिंपलीफाई हो गया, आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो y स्क्वायर इज इक्वल 2x प्लस 2ax इज इक्वल 4ax। मैं कभी स्टेप्स को कंबाइन करता हूं तो आप मेरे वर्ड्स को फॉलो कर लीजिएगा। कुछ नहीं किया मैंने, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को दूसरी साइड ले जाके माइनस कर सकते तो 0 बन जाएगा। मैंने सिंपली इनको कैंसिल आउट कर लिया है। 2ax को एक तरफ लाया तो मेरे पास आंसर आ गया y स्क्वायर इज इक्वल 4ax। तो आपका आंसर रहेगा बी इसमें। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 4। Distance between points 4 minus 8 and k0 is 10, find k। ठीक है, क्वेश्चन अभी थोड़ा डिफरेंट है बट है डिस्टेंस फॉर्मूला पे ही बेस्ड। क्या बोल रहे हैं कि मेरे पास दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस 10 है। ठीक है, एक पॉइंट x एक्सिस पे है, ठीक है, पॉइंट टेकन, वो भी समझ आ गया हमारे पास, बिकॉज पॉइंट दिया है k और 0। दूसरा पॉइंट है 4 और 8। ठीक है, 4 और -8। फॉर एग्जाम्पल 4 देखते हैं, 4 और -8 एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट मेरे पास है k और 0। ठीक है, और डिस्टेंस दी हुई है 10। आपको निकालना है k के पॉसिबल वैल्यूज। अभी तक जैसे अपने लास्ट टाइम भी क्वेश्चन किया, आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि k के दो वैल्यूज हो सकते हैं, बिकॉज डिस्टेंस इधर भी हो सकती है, दूसरी साइड भी हो सकती है। हम सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला पुट कर लेते हैं, हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। हम डिस्टेंस फॉर्मूला पुट करते हैं। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला एक बार पुट करेंगे। अब मैंने आपको पहले ही बताया मेरे पास ऑप्शन है, मैं ऊपर वाले को x1 y1 लूं या नीचे वाले को x2 y2 लूं, मेरे पास अपना ऑप्शन है, वो मैं अपनी कंफर्ट के हिसाब से करूंगा। डिस्टेंस फॉर्मूला पुट करते हैं, k - 4 होल स्क्वायर, मैंने यहां से यहां किया सिंपलिसिटी के लिए, बिकॉज 0 -8 प्लस 8 हो जाएगा, प्लस 0 -8 होल स्क्वायर इज इक्वल 10। मैंने सिंपलिसिटी के लिए किया बिकॉज ये +8 हो जाएगा। तो नर्सल में सोल्यूशन क्या बचेगा अंदर, इसको एक्सपेंड करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 2ab, दैट मींस 8k 2ab। ठीक है, एक्सपेंशन है इसका, और ये आ गया 8 स्क्वायर हो गया 64। ठीक है, इज इक्वल 10। ठीक है, फिर से वही बात है, ये मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वरना मैं स्क्वायर रूट कैंसिल कर लेता प्लस माइनस यूज करके, बट ये मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो मैं स्क्वायर रूट को यहाँ ले जाऊंगा, 100 हो जाएगा, k स्क्वायर प्लस 80 माइनस 8k इज इक्वल टू 100। ठीक है, अब आगे से सॉल्विंग वाला काम ही है, क्वेश्चन क्या हमने सब कुछ सॉल्व कर लिया है। कि यहाँ जाएगा तो ये बन जाएगा 100 माइनस 80 इज इक्वल टू प्लस 20, और ये वापस इस साइड आएगा तो बन जाएगी मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसके अपने दो वैल्यूज निकालने हैं। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो वैल्यूज होते हैं। अब सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड, फैक्टराइजेशन बेस्ड, जो आपको सिंपल लगे वो आप कीजिए। हमने ये भी क्लासरूम में से पहले किया हुआ है। फैक्टराइज करेंगे कि हम ऐसे दो टर्म्स निकालेंगे जिनका सम इसके इक्विवेलेंट हो और जिनका प्रोडक्ट इसके इक्विवेलेंट हो। ठीक है, तो सिंपली हमारे पास आएगा -10 और 2। अब देख सकते हैं -10 × 2 इज इक्वल टू 20 और -10 + 2 इज इक्वल टू -8। तो मैं इसको फैक्टराइज कर रहा हूं। ठीक है, ये वापस वही चीज आ गई जो ऊपर लिखी थी, -20। रीजन क्या हुआ, हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, k कॉमन ले लिया, k -10, k -10 हमारा दूसरा फैक्टर सेम आना चाहिए तभी हम फैक्टराइज कर सकते हैं, और यहाँ पे मेरे पास आएगा +2। अब k -10 को कॉमन ले लीजिए, तो अंदर बचेगा k + 2। ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है तो इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, हमने बहुत टाइम क्लासरूम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करी हुई है और चैप्टर्स में। तो मेरे पास फाइनली जो आंसर आएगा k इज इक्वल टू 10 और k इज इक्वल -2। तो इसमें आपका आंसर होगा k इज इक्वल टू 10 और k इज इक्वल टू -2। तो फोर्थ पार्ट का आंसर है बी।
आप चाहे तो आप इसको विजुलाइज कर सकते हैं ग्राफ पुट करके। ठीक है, इसका आंसर बी आएगा, 10 और -2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने पास, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लेता हूं एक बार। कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट 0, 1 एंड ऑर्डिनेट ऑफ अनदर पॉइंट इज -3। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स और फिर ऑर्डिनेट की बात हुई है। तो पहले पॉइंट के आपको दोनों एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, दूसरे पॉइंट का आपको खाली वाई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, बिकॉज़ ऑर्डिनेट दिया हुआ है। इफ डिस्टेंस बिटवीन बोथ द पॉइंट्स इज 5 देन एब्सिसा ऑफ सेकंड पॉइंट इज। क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान है कि एक पॉइंट मेरे पास है 0 और 1, ठीक है, और दूसरे पॉइंट का ऑर्डिनेट जो है वो -3 है, मींस ये वाला -3 है। एब्सिसा हमें नहीं पता, वो हम x रख सकते हैं, k रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं जो निकालना है। और डिस्टेंस मेरे पास 5 दी हुई है। बस यही कुल मिला के क्वेश्चन है, लैंग्वेज दूसरी है, क्वेश्चन वही है जो हम अभी तक करते आ रहे हैं। तो अब हमें ये निकालना है, वी हैव टू फाइंड दिस x, एब्सिसा ऑफ सेकंड पॉइंट। ठीक है, आप कैसे करेंगे देखिए, वही चीज यूज करेंगे, ये x स्क्वायर ही हो जाएगा, x -0 स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूला, वो दूसरा हो जाएगा -3 -1 होल स्क्वायर, तो वो हो जाएगा -4 का स्क्वायर, दैट मींस 16। ठीक है, मेरे पास ये अभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट काटने की गलती नहीं करनी है, बिकॉज ये टर्म्स मेरे पास प्लस में है अंदर, तो मैं इनको कुछ नहीं कर सकता, मैं सिंपली रूट को दूसरी तरफ ले जाके इसको 25 कर लेता हूँ, 5 स्क्वायर 25, x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 which implies x is equal +-3, जैसे आपको सिखाया हुआ है, +-3, because +3 into 3 is equal to 9, -3 into -3 is also equal to 9। तो मेरा आंसर आ गया +-3, तो आंसर आ गया। लेकिन एक बार इस क्वेश्चन को थोड़ा विजुलाइज करते हैं ताकि आपको एक्चुअल चीजें समझ आ जाए। यहाँ पे करते हैं, मेरे पास एक पॉइंट दिया है 0 और 1। जब 0 और 1 की बात आ गई तो आप ये चीज समझ सकते हैं कि मेरे पास जो है x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट मेरे पास 1 है। ठीक है, x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट मेरे पास इसका 1 है। तो इसका मतलब अगर मैं इसको प्लॉट करना चाहिए, मेरे पास ओरिजिन हो गया, x कोऑर्डिनेट 0 हो गया, यहीं पे आएगा, y कोऑर्डिनेट 1 आ गया, इधर आएगा, मेरा पॉइंट आएगा यहाँ पे 0,1 मेरा इधर आएगा। ठीक है, x0 y1, ये पॉइंट आ गया। अब क्वेश्चन क्या है कि मुझे यहां से डिस्टेंस 5 होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन ने दिया हुआ है, और मेरे पास जो y कोऑर्डिनेट है वो -3 है, ये भी क्वेश्चन ने दिया हुआ है, तो मैंने x निकाला +-3। ठीक है, तो मेरे पास जो y कोऑर्डिनेट है वो -3 है। ठीक है, ध्यान रखना, तो -3 मेरे पास इधर आएगा, -3 मेरे पास इधर भी आएगा, ये मेरे पास +3 आएगा। ठीक है, बट मेरे पास जो y कोऑर्डिनेट है वो -3 है। ठीक है, मैं y कोऑर्डिनेट प्लॉट कर देता हूँ, ये मैंने y कोऑर्डिनेट प्लॉट कर दिया। ठीक है, अब मुझे x कोऑर्डिनेट्स नहीं पता, इसको मेरी जरूरत नहीं है, इसको मैं निकाल देता हूँ। ठीक है, तो अभी तक जो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन है मैंने उसको डाल दिया, हम विजुलाइज कर रहे हैं, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। ये मेरे पास x एक्सिस हो गई, मैंने सबसे पहले 0,1 को प्लॉट किया, ये मैंने कर दिया 0,1 को प्लॉट। ठीक है, मेरे पास डिस्टेंस 1 हो गई। इसके बाद दूसरे पॉइंट मेरे पास y कोऑर्डिनेट -3 है, x कोऑर्डिनेट नहीं पता, तो मेरा x कोऑर्डिनेट क्या आ गया, +-3। लेट अस सी, अब इनको मैं यहाँ पे एक बार डाल देता हूँ, +-3। तो ग्राफ आप बना सकते हैं, मैं ऐसे एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ। तो ये पॉइंट के मेरे पास कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, अगर आप बताएंगे मुझे, 3 -3, और इसके होंगे -3 जो कि हमारा आंसर है, +-3, यानी एक पॉइंट होगा 3 दूसरा पॉइंट होगा -3, ठीक है, क्योंकि हमने +-3 निकाला है अपने पास आंसर, x की 2 वैल्यू। तो अब मैं ये डिस्टेंस वाला 5 जो है इसको वेरीफाई करना चाहता हूँ कि क्या मेरे पास वाकई 5 है या नहीं। देखिए, आप इसको सिंपली विजुलाइज कर सकते हैं। ठीक है,
ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, यही तो क्वेश्चन है कि दोनों 5 होने चाहिए। ठीक है, अगर मैं सिंपली इसको कनेक्ट करूं और इसको भी कनेक्ट करूं तो आप देख लीजिए मेरे पास यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी है 3, -3 मेरा कोऑर्डिनेट है, डिस्टेंस तो 3 होगी, और ये एक जोड़ने डिस्टेंस कितनी हो गई 4, ये मेरे पास 4 हो गई डिस्टेंस। सिमिलरली यहां से भी 4 हो गया। अब अगर मैं ये डिस्टेंस यहां से यहां तक बताऊं ये कितनी हो गई मेरे पास 3, ये भी मेरे पास 3 हो गई। ठीक है, तो अब आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप चेक करें तो ये भी 5 आ जाएगा, यहाँ से भी 5 आ जाएगा। तो जो हमने क्वेश्चन निकाला था, जो हमने आंसर निकाला था इस क्वेश्चन का, प्लस माइनस मेरे पास करेक्ट है। क्वेश्चन क्या था मेरे पास 0.01, वो यहाँ प्लॉट कर लिया, x, -3, मैंने दो आंसर्स निकाले, एक 3 -3, एक -3 दोनों को मैंने प्लॉट किया। जब मैंने डिस्टेंस अपनी कैलकुलेट तो मेरे पास वही 5 आ गई जो 5 इन्होंने क्वेश्चन में बताई थी। ठीक है, तो मेरे पास दोनों डिस्टेंस ये 5 हो, तो ये इसका विजुअलाइजेशन रहेगा। ठीक है, जो स्टूडेंट्स ये लेक्चर देख रहे हैं वो कल का लेक्चर जरूरी देखें। हमने इसमें से 90% बातें कल की हुई है, इसलिए हम अभी बस क्वेश्चंस पे फोकस कर रहे हैं। हम कॉन्सेप्ट्स को फिर से रिपीट वहीं पे कर रहे हैं जहां पे जरूरत है। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स के लिए आप कल का लेक्चर पहले देखिए, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चंस करें। ठीक है, तो कुल मिला के इसको जो आंसर बनेगा +-3 बनेगा, तो इसका पार्ट नंबर सी हो गया आंसर, 5th पार्ट का। ठीक है, सी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 मेरे पास है। ये क्वेश्चन अब ये देखना पड़ेगा कि अपने क्वेश्चन को सही से अंडरस्टैंड किया है या नहीं। अगर आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज अंडरस्टैंड की है तो आप इस क्वेश्चन को आंसर कर पाए होंगे, अदरवाइज मुश्किल है कि ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ होगा। क्वेश्चन, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट 6-3 इन द लाइन y = 2। अब क्वेश्चन समझिए कि मेरे पास एक प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन है, इस प्लेन में एक पॉइंट है 6 और -3, पहले उसको प्लॉट करने की जरूरत है। अगर मैं आप यदि ग्राफ ले रहा ना, एग्जाम अंदाजे से ले रहा हूँ, मैंने 6 लिया, इसका आधे में -3 ले लिया, तो ये पॉइंट मेरे पास अप्रोक्सीमेटली यहाँ फॉल करेगा प्लेन में 6 और -3। ठीक है, ये ठीक है, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब ये कह रहा है कि इस पॉइंट की रिफ्लेक्शन क्या है। अगर मैं इस पॉइंट को एक मिरर में रखूं, इसकी रिफ्लेक्शन कहां पे बनेगी, इन द लाइन y = 2। अगर मैं y = 2 पे एक लाइन ड्रॉ करूं एज अ मिरर, तो इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन कहां पे बनेगा। ठीक है, अगर आपने क्वेश्चन समझा होगा तो आंसर इसका हो गया होगा। सबसे पहले मैं मिरर ड्रॉ करता हूं y = 2 पे। कहां पे y = 2, ये ले लीजिए एग्जांपल, y = 2, तो ये लाइन जो मेरे पास बन गई है y = 2। ये मैंने लीनियर इक्वेशन में भी समझाया हुआ है कि ये लाइन है y = 2, यानी इस लाइन पे जितने भी y है वो 2 के बराबर है। x वेरी करेंगे लेकिन y = 2 है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं ये पॉइंट उठाऊं यहां से, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, से 1 2। अगर मैं ये पॉइंट यहां पर, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 10 2। इधर कोई पॉइंट हो, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 14 2। यानी y मेरे पास हमेशा 2 ही रहेगा, x वेरी करता रहेगा। इसीलिए इस लाइन के कोऑर्डिनेट्स है इस लाइन की जो इक्वेशन है वो y = 2। ठीक है, अगर मैं इसको और समझाऊं तो इस लाइन की जो एक्चुअल इक्वेशन है वो ऐसे है। ठीक है, y = 2 इसीलिए है बिकॉज x के वैल्यूज वेरी कर सकते हैं, लेकिन y हमेशा 2 रहेगा इस लाइन पे। तो इसकी जो एक्चुअल इक्वेशन बनी वो ऐसे बनती है, 0x ये मल्टीप्लाई है प्लस y = 2। यानी आप x की कोई भी वैल्यू पुट करो, आपका y हमेशा 2 ही आएगा। आप x को 1 दो, 2 दो, 3 दो, 5 दो, 10 दो, कुछ भी वैल्यू दो, यानी x अपने वैल्यूज चेंज करेगा इस लाइन पे, लेकिन y हमेशा कोऑर्डिनेट हमेशा 2 ही रहेगा। ठीक है, ठीक है, यहां तक इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरे पास आ गया y = 2। अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं कि अगर मेरे पास y = 2 मिरर है, फॉर एग्जांपल y = 2 मेरे पास मिरर है फॉर एग्जांपल, तो इस पॉइंट की रिफ्लेक्शन कहां पे बनेगी। अब तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप यहां से यहां तक डिस्टेंस देख लीजिए कितनी है। ये मेरे पास 3 हो गया, मुझे पता है डिस्टेंस 3 है। डिस्टेंस को कभी हम नेगेटिव में नहीं लिखते, कोऑर्डिनेट -3 लेकिन डिस्टेंस 3 है, और यहाँ पे ये डिस्टेंस कितनी होगी 2। ठीक है, ये 6 जो है ये इधर लेंथ के रिलेटेड 6 है, डिस्टेंस होगी 2। 2 क्यों होगी ये देख लीजिए, यहां से यहां तक ये 2 y = 2 है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट 2 है।
मेरे पास ये डिस्टेंस 2 हो गई और ये डिस्टेंस 3 हो गई। आई होप आप 6 से कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे, ये 6 और -3 वाला 6 है, ठीक है। डिस्टेंस मेरे पास 5 हो गई। तो अब जो रिफ्लेक्शन इस पॉइंट की बनेगी वो भी यहां से 5 की दूरी पे बनेगी, यानी इस 2 में और 5 ऐड कर लीजिए, वो बन जाएगा 7, यहाँ पे बन जाएगा 7। तो ये जो पॉइंट बनेगा इधर, जिसको मैं मार्क करूंगा रेड से, ये इसकी रिफ्लेक्शन बन जाएगी। ये मिरर है, ये रिफ्लेक्शन बन जाएगी। यहां से भी 5, यहां से भी 5 डिस्टेंस, ये 7 बन गया मेरा, और एक्स कोऑर्डिनेट मेरा वही 6 बन गया। 6 मेरा एक्स कोऑर्डिनेट है और वाई कोऑर्डिनेट मेरा यहाँ पे 7 बन गया, ठीक है। तो इसका आंसर मेरा होगा 6,7, पार्ट बी, 6,7। तो ये क्वेश्चन उनसे हुआ होगा जिन्हें y = 2 को समझा होगा और जिन्हें ये मिरर वाला क्वेश्चन समझा होगा। अगर आपसे ये नहीं भी हुआ तो कोई भी जरूरत नहीं है इसमें घबराने की, ये क्वेश्चन अनलाइकली है कि आ जाए, लेकिन समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। y = 2 हमने प्लॉट कर दिया, उसके बाद जितना पॉइंट दूर है मिरर से उतना ही दूसरी साइड से भी पॉइंट प्लॉट करना है। x कोऑर्डिनेट 6 ही रहेगा, y कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास 2 था, इसमें मैंने 5 और जोड़ दिया, ये 7 बन गया। तो इसके बाद मेरा आंसर आ गया 6,7, ठीक है। ठीक है, अब इसको एक बार फटाफट दिखा देता हूं। यहाँ पे मेरे पास पॉइंट है 6, -3, ठीक है। ये मेरे पास ग्रीन से मैं डालता हूँ y = 2, ये y = 2 हो गई। ये मेरे पास डिस्टेंस टोटल हो गई यहाँ से यहाँ तक 5 कैसे, ये 3 और ये 2, बिकॉज ये 2 है यहाँ पे और यहाँ पे ये 3 है, मतलब -3 है, डिस्टेंस 5 हो गई। इसी 5 पे मुझे एक और पॉइंट इसकी रिफ्लेक्शन बनानी है, ये रिफ्लेक्शन हो गई, ठीक है। 2 प्लस ये 2 है यहाँ पे 2 और ये 5 हो गए 7, तो ये पॉइंट मेरे पास हो गया 6,7, ठीक है। चलिए, तो हो गया ये वाला पार्ट कंप्लीट। अब आते हैं सेक्शन फॉर्मूला वाले क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर के बाद 17, 18, 19 मैंने कहा था। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। A point C divides line AB where coordinates of A are 1, 3, coordinates of B are 2, 7 in ratio 3:4, coordinates of C are। बहुत ही सिंपल बेसिक सा सेक्शन फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है। इंटरनल एक्सटर्नल नहीं दिया है तो हमेशा डील करेंगे इंटरनल है, मैंने ऑलरेडी ये कमेंट्स में आज रिप्लाई किया हुआ है। तो ये A हो गया, ये B हो गया, इसके कोऑर्डिनेट्स 1 और 3 है। ये पॉइंट C हो गया, इसके कोऑर्डिनेट्स 2 और 7 है। रेशियो दिया हुआ है 3:4, तो आपको निकालना है आंसर। मेरा कल का शॉर्टकट रिकॉल करेंगे, 3:4 रेशियो। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट लिख लीजिए, y कोऑर्डिनेट लिख लीजिए। x कोऑर्डिनेट मेरे है 1 और 2, y कोऑर्डिनेट मेरे है 3 और 7। अब फॉर्मूला यूज कीजिए, ठीक है। mx2 6 प्लस nx1 वो हो गया 4 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल 10/7। x कोऑर्डिनेट हो गया, y कोऑर्डिनेट 21 और 12 सिमिलरली डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल 33/7, ठीक है। तो मेरा आंसर जो बनेगा वो बनेगा इसमें पार्ट डी 10/7, 33/7, ठीक है, पार्ट डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉइंट A 4,2 डिवाइड सेगमेंट BC इन रेशियो 2:5, coordinates of B are so and so, coordinates of C are so and so, what is the value of y, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, अगर आपने कल सही से सेक्शन फॉर्मूला सीखे इंटरनल वाली। मेरे पास एक पॉइंट है 2,6, यही क्वेश्चन बोल रहा है। दूसरा है 9, ये y मेरे पास नहीं दिया है, यही निकालना है, ठीक है। अब एक पॉइंट है 4,2, एक पॉइंट है यहाँ पे A 4,2, लाइन सेगमेंट तो पॉइंट बंद कर देते हैं। 4,2 जो कि डिवाइड करता है इसको रेशियो में 2:5, 2:5। मुझे ये वाला क्या निकालना है, y, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लीजिए, आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा।
रेशो लिखते हैं पहले, एक्स कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, वाई कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। मैं रेड से लिख रहा हूं मुझे निकालना है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे एक सिंपल सा मेरे आपसे क्वेश्चन है, अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट निकालना चाहूं तो कोई फायदा ही नहीं होगा, मेरे पास एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4, तो कोई पर्पस उससे होगा नहीं। अगर मैं नॉर्मल फॉर्मूला यूज करूंगा, एक बार करके बताता हूं आपको, 4 ही निकलेगा, 4 दिया हुआ है। कैसे? 10 प्लस 9 प्लस 9 इंटू 2 18 डिवाइडेड बाई 7। तो इससे कोई फायदा हुआ नहीं, मेरे पास ऑलरेडी 4 दिया हुआ है। बट पॉइंट क्या है, मुझे ये y निकालना, ठीक है। तो मैं y कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश करूंगा। मेरे पास y कोऑर्डिनेट किसके इक्वल टू होगा? y कोऑर्डिनेट किसके इक्वल टू होगा मेरे पास? my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, जो निकल किया हुआ है। तो मेरे पास ये हो गया 2y प्लस 6 इंटू 5 30 डिवाइडेड बाई 7। ये मेरे पास आता है इसका y कोऑर्डिनेट। अगर मैं नॉर्मल सेक्टर फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला यूज करता, तो मेरे पास y कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ऑलरेडी 2। माइनस 30 माइनस 16 y इज इक्वल टू -8। तो इसका मतलब ये मेरे पास जो y, ये वाला y जो है, ये -8, ठीक है। y कोऑर्डिनेट यहाँ पे नहीं निकालना, ऑलरेडी y कोऑर्डिनेट 2 दिया हुआ है। तो सेक्शन फॉर्मूला के बेसिस पे ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे आपको ये वाला पॉइंट निकालना था, ठीक है। आपको रेशो दिया हुआ था और आपको वो पॉइंट भी दिया हुआ था जो डिवाइड कर रहा था। तो इसका आंसर होगा -8, 18 का हो जाएगा पार्ट बी, ठीक है। -8, y इज इक्वल टू -8, राइट। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 ये देख लेते एक बार, पढ़ लेते। इन व्हाट रेशियो द लाइन मेड बाय जॉइनिंग पॉइंट्स सो एंड सो इंटरसेक्ट्स x एक्सिस। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। जिन्होंने किया है बहुत अच्छा, वेरी गुड। जिन्होंने नहीं किया वो ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन डिफरेंट है, अच्छा है, लेकिन कल जो हमने पढ़ा था उस कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं है। Question: in what ratio the line made by joining the points A so and so and B so and so intersects x axis, ठीक है। एक बार इसको विजुलाइज कर लीजिए। क्वेश्चन इजी है, बट वो है कि हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं या नहीं। ये मेरे पास एक प्लेन मैंने बना लिया और एक पॉइंट मेरे पास दिया हुआ इस प्लेन पे a -4 -3। तो अगर मैं अप्रोक्सीमेट लूं, ये -4 होगा, ये -3 होगा, ठीक है। तो पॉइंट करीब करीब इधर आएगा, -4 -3। एक पॉइंट दिया हुआ है मेरे पास दूसरा पॉइंट दिया हुआ है 5 और 2। तो अगर मैं 5 यहाँ पे लूं, सारा अप्रोक्सीमेट कर रहा हूं, आप ग्राफ पे कर सकते हैं, 5 और 2 मेरे पास दूसरा पॉइंट होगा, ठीक है। थोड़ा नीचे होगा, थोड़ा नीचे होगा, इधर मान लीजिए, आप तो ग्राफ कर लीजिएगा। ये मैं मान लेता हूं 5 और 2। ये आ गया क्वेश्चन। अब यहां से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। कह रहे कि जब मैं इस लाइन को ज्वाइन करता हूं, ज्वाइन करता हूं, तो ये इंटरसेक्ट करेगी कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को। मेरे पास एक्स एक्सिस है, ठीक है, हाँ इंटरसेक्ट करेगी, फाइन। अब क्वेश्चन क्या आ रहा है कि किस रेशियो में, जहां पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी वहां कोई पॉइंट बनेगा, वो पॉइंट इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। पहले मैं इसको बनाता हूं, फिर आपको ये समझाएंगे। सो अब अगर मैं इस लाइन, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूं, ब्लैक पेन से बना रहा हूं, ठीक है। लाइन ऐसे होगी मोस्ट लाइकली, हाँ। तो ये लाइन बन गई। अब ये लाइन कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी। ये देखिए मैं रेड से बनाऊंगा, एक्स एक्सिस मेरी ये रही, एक्स एक्सिस मेरी ये हुई, सॉरी ये मेरे पास वाई एक्सिस है। तो अब एक्स एक्सिस को इसने इंटरसेक्ट किया इधर, ये मेरा पॉइंट बना, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको वाई एक्सिस पे भी आ सकता था, लेकिन आपके पास जो क्वेश्चन है एक्स एक्सिस पे आया हुआ है, ठीक है। तो इसने बेसिकली, जब मैंने ये लाइन ड्रॉ की, ये जो पॉइंट बना,
ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, बट इस लाइन ने, इस पॉइंट ने इस लाइन को दो पार्ट में डिवाइड किया, किसी रेशियो में डिवाइड किया होगा, किसी रेशियो में डिवाइड किया होगा, हमें वो रेशियो बताना है। ठीक है, तो ना हमारे पास रेशियो दिया हुआ है, ना हमारे पास इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। आई होप आप क्वेश्चन को पहले समझ गए होंगे। हमारे पास एक ही हिंट है, वो ये है कि जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। क्वेश्चन मेरे पास इतना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को m/1 करके भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि जब हमारे पास रेशियो नहीं हो तो हम इसको m/1 करके भी कर सकते हैं। ठीक है, m/1 लेके, या हम इसको m/n लेके भी कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहे m/1 लेके करें या m/n लेके करें, क्योंकि ये क्वेश्चन एक्स एक्सिस तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब कैसे होगा देख लीजिए। ये ऐसे सॉल्व होगा कि मैं नॉर्मल जो अपना फॉर्मूला है वो यूज करता हूं। मेरे पास रेशियो क्या है, मेरे पास रेशियो क्या है, नहीं दिया हुआ है। m/1 ले सकते हैं या m/n ले सकते हैं। चलिए m/1 ले लेते हैं, फिर m/n पे भी करेंगे इसके बाद। ठीक है, रेशियो ले लिया मैंने अपने पास। अब मेरे पास x के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -4 और 5, और y के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -3 और 2। ठीक है, यहां तक पॉइंट टेकन, यहां तक कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, अब यहां पे आपको ध्यान देना है, जब हम ऊपर वाले पार्ट को कैलकुलेट करते थे तो हमारे पास कौन सा कोऑर्डिनेट आ जाता था, एक्स कोऑर्डिनेट। जब हम ऊपर वाले पार्ट को सेक्शन फॉर्मूला यूज करते थे एक्स वाले को, तो हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट आ जाता था, एक्स, रेशियो और वाई। जब हम नीचे वाले पार्ट को करते थे, इस वाले पार्ट को जो मैं ब्लैक से कर रहा हूं, इस वाले पार्ट को, तो हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट आ जाता था। अब यहाँ पे आप देखिए, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो सॉल्व करके मैं किसके साथ इक्वेट करूंगा अपना आंसर निकालने के लिए, ना मेरे पास एक्स कोऑर्डिनेट है ना वाई कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट का। तो अब यहाँ पे मेरा जो पहले वाला कॉन्सेप्ट है वो यूज आएगा। एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट्स होते हैं इनके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, x, 0। समझाया है मैंने, क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट जो है वो तो 0 है, y पे तो ये मूव हुआ ही नहीं है, x पे ही मूव हो रहा है। सपोज यहाँ पे जो होगा उसका क्या कोऑर्डिनेट होगा, -3 0। इधर होगा उसका क्या होगा, 10 0, पढ़ाया हुआ है। तो इसका मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे x और 0। ठीक है, तो ये वाला पार्ट सॉल्व करने से कुछ नहीं होगा, मैं नीचे वाला ब्लैक वाला पार्ट सॉल्व करता हूं, बिकॉज़ y कोऑर्डिनेट मुझे ऑलरेडी पता है, y कोऑर्डिनेट 0 है। ठीक है, तो निकालिए, अब कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है। 2m, ये हो गया 2m, प्लस आना चाहिए था 3, बट माइनस है फॉर्मूला तो माइनस आ जाएगा, -3। ठीक है, इज इक्वल 0। अब 0 क्यों, बिकॉज मेरे पास यहाँ पे जो y कोऑर्डिनेट है वो 0 है, x मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने ऊपर वाला x कोऑर्डिनेट सॉल्व नहीं किया, बिकॉज मुझे x कोऑर्डिनेट पता ही नहीं है, मैं इसको कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, 2m इज इक्वल 3 और m इज इक्वल 3/2। ठीक है, तो मेरे पास रेशियो जो आ गया वो आ गया 3/2:1, जिस इक्वल 3:2। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि हम 1 क्यों यूज करते हैं, इससे हमारा 2 वेरिएबल वाला सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाता है क्वेश्चन। तो इसका आंसर आना चाहिए पार्ट ए 3:2। ठीक है, 3:2। हाँ, अब क्या हम इसको m/n से भी कर सकते थे, आंसर इज यस, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 0 दिया हुआ है। वो एक बार दिखा देता हूँ फिर आगे चलते हैं। ये -4 और 5, इसको अगर मैं m/n रेशो ले लेता एग्जांपल के लिए, -3 और 2, मुझे तब भी वही करना था, कोई चेंज नहीं आता। मेरे पास ये आता 2m -3n, ठीक है, 2m -3n डिवाइडेड बाय m + n इज इक्वल 0। जैसे यहाँ भी मेरे पास नीचे है m+1 डिवाइडेड बाय, पर उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बिकॉज़ y कोऑर्डिनेट 0 है, तो इससे भी कोई फर्क सिमिलरली नहीं पड़ेगा। ठीक है, 2 इज इक्वल 3n। जो निकालना क्या है, रेशियो m/n, इसको नीचे लाएंगे।
सिमिलरली इसको नीचे लाएंगे तो मेरे पास तब भी वही आंसर आएगा, तो कोई फर्क उस चीज से नहीं पड़ेगा। यहाँ पे मेरे पास बेनिफिशियल क्या है कि मेरे पास y कोऑर्डिनेट 0 है। अब मुझे कैसे पता चला मेरे पास y कोऑर्डिनेट 0 है? बिकॉज मुझे लिखा था कि पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पे हिंट थी कि इन व्हाट रेशियो द लाइन मेड बाय जॉइनिंग पॉइंट्स -4 और 3 यानी ये वाला पॉइंट एंड 5 और 2 इंटरसेक्ट x एक्सिस, जहां पे वो x एक्सिस को काटेगा उस पॉइंट पे वो क्या रेशियो बनाएगा। तो x एक्सिस को काटने का मतलब ये है कि मेरे पास y कोऑर्डिनेट जो है वो 0 होगा, x कोऑर्डिनेट मेरे पास होगा, इसलिए मैंने y कोऑर्डिनेट 0 को यूज करके अपने पास रेशियो निकाल लिया। ठीक है, चलिए, तो ये बुक वाले 9 क्वेश्चंस हो गए। अब मैंने आपको और 8 क्वेश्चन दिए थे, जिसमें कुछ सिंपल भी है, कुछ ठीक ठाक क्वेश्चन भी है। उसमें से 3 क्वेश्चंस मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा, तो बाकी आप खुद करेंगे। ठीक है, मैं जो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। ठीक है, 4, 5 और 6। क्वेश्चन नंबर 4 जो दूसरे मैंने आपको दिए थे पीडीएफ में, ये वो वाले क्वेश्चन है। The line segment joining the points 3, -1 and -6, 5 is trisected. The coordinates of a point of trisection are. ठीक है, अब ये समझना है, इसमें भी वही है कि क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बाकी आप कर लेंगे। मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है, आपने बाइसेक्टर पढ़ा होगा। बाइसेक्टर मतलब वो पॉइंट जो लाइन को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे। ट्राइसेक्शन का मतलब जो लाइन के 3 हिस्से करे। तो मेरे पास लाइन क्या है? मेरे पास लाइन है, लाइन के जो एंड पॉइंट्स है वो है 3, -1 और दूसरा है -6 और 5, -6 और 5। ठीक है, अब इसके 3 हिस्से करने हैं, ट्राइसेक्शन करना है, तो मैंने 3 हिस्से कर दिए आर्बिट्री। तो जो मेरे पास पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ठीक है, ये तो आप सिंपली निकाल सकते हैं थ्रू सेक्शन फॉर्मूला, बट उसके लिए आपको रेशियो चाहिए। अब रेशियो यहाँ पे इजी निकालना है, ये एक हिस्सा, ये 2 हिस्से और यहाँ से एक हिस्सा, तो रेशियो मेरे पास 2:1 है। सिंपल क्वेश्चन है। जब मैंने ट्राइसेक्टर डाल दिया, जब मैंने 3 इक्वल हिस्से कर दिए इस लाइन के, तो 2 हिस्से एक तरफ हो गए, एक हिस्सा दूसरी तरफ हो गया, तो रेशियो मेरा 2:1 आ गया। अब जब रेशियो आ गया तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, ये रेशियो लिख दीजिए, ये एक्स कोऑर्डिनेट्स लिख दीजिए, ये वाई कोऑर्डिनेट्स लिख दीजिए और सेक्शन फॉर्मूला यूज करिए। ठीक है, ये हो गया mx2 -12 nx1 +3 नीचे डिवाइडेड बाई 3, ये हो गया -9/3, ये हो गया -3। और y कोऑर्डिनेट आप कैसे निकालेंगे? ऐसे my2 ये हो गया 10, ये हो गया -1 डिवाइडेड बाई 3 ही हो गया, तो इसका जो आंसर होगा -3 और 3 होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इजी था, बट इसमें ये ट्राइसेक्शन वाला पार्ट समझाना जरूरी था, तो आंसर इसका हो जाएगा बी, -3 और 3। हाँ जी, बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 फिर एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको बताऊं तो मुझे लगता है कि अभी तक जितने आपने क्वेश्चन किए उसमें सबसे खूबसूरत क्वेश्चन है, सबसे डिफरेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे खुद हुआ है तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ है तो यहाँ ध्यान रखिए, क्वेश्चन आप समझ जाएंगे। The line 3x + y - 9 divides the line joining so and so internally in ratio. क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, बट बेस्ड अपॉन वही जो हमने किया हुआ है। मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है, एक एलएस है मेरे पास, जिसके एंड पॉइंट्स है 1 और 3। हाँ जी, 1 और 3, और दूसरा जो है मेरे पास वो है 2 और 7। ठीक है, पॉइंट टेकन। अब क्वेश्चन यहाँ पे पॉइंट नहीं दे रहा, रेशियो नहीं दे रहा, ठीक है, एक लाइन मेरे पास इसी प्लेन है, मेरे पास एक और लाइन है 3x + y - 9 = 0। उस लाइन की इक्वेशन में लाइन रेड से ड्रॉ करता हूँ, इसी प्लेन में मेरे पास एक लाइन बन रही है ऐसे, और इसकी इक्वेशन है 3x + y - 9 = 0। ठीक है, तो ये लाइन कहीं ना किसी को काटेगी, एज पर क्वेश्चन काट रही है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये लाइन इसको किस रेशियो में काट रही है। मतलब अगर मैं यहाँ पे ये पॉइंट बन गया तो मुझे ये रेशियो निकालना है। अब मैंने आपको ऑलरेडी बोला है
कि हमारे पास एक m/1 वाला फॉर्मूला है जब रेशियो निकालना हो, तो उससे क्या होता है, क्वेश्चन इजी बन जाता है। मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको लेट दिस रेशियो बी m/1 ऐसे करके करूंगा। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो एक बार हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं, देखते हैं कि हम कहां पहुंच पाएंगे, हम कुछ निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, अब देखिए सेक्शन फॉर्मूला यूज कीजिए। मेरे पास x कोऑर्डिनेट्स क्या है 1 और 2, मेरे पास y कोऑर्डिनेट्स क्या है 3 और 7, मेरे पास रेशियो क्या है प्रिज्यूम किया m/1। अब x कोऑर्डिनेट निकालिए, आपको पता है कैसे निकालेंगे, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ठीक है, और यहाँ पे 7m y कोऑर्डिनेट प्लस 3 डिवाइडेड बाय m प्लस 1। मुझे m नहीं पता, पर यहां तक आके मेरा क्वेश्चन 50% सॉल्व हो गया। तो मुझे ये आइडिया लग गया कि इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है, यहाँ पे जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है वो मेरे पास x कोऑर्डिनेट ये है और y कोऑर्डिनेट ये है। अब यहाँ पे आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक कॉन्सेप्ट यूज करना है। अगर तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है, इस पॉइंट के मैं इसको ब्लैक से करता हूं, मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मैं जानता हूं। ठीक है, मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जानता हूं और ये पॉइंट जो है इस लाइन पे फॉल कर रहा है। ठीक है, इसी लाइन पे है, बिकॉज ये इंटरसेक्ट कर रहा है इसको, तो ये पॉइंट इसी लाइन पे है। तो इसका मतलब अगर मैं x का वैल्यू यहाँ प्लॉट करूं और y का वैल्यू यहाँ प्लॉट करूं इस पॉइंट का, तो इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, बिकॉज इसी लाइन पे फॉल करता है। हमने क्या पढ़ा, लीनियर इक्वेशन टू में क्या पढ़ा था, रिकॉल करते हैं एक बार, कि जब हमारे पास कोई लाइन होती है, उस लाइन पे जो भी पॉइंट्स होते हैं वो उसका सोल्यूशन होते हैं। तो एक लाइन के हमारे पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। आपको ये चीज रिकॉल करनी चाहिए कि हमने इक्वेशन में ये चीज पढ़ी थी, और इसकी हमने पढ़ी थी इक्वेशन बनती है ax + by + c = 0। फिर हमने सीखा था कि जब हम दूसरी लाइन प्लॉट करते हैं उसी प्लेन पे, तो या तो वो लाइंस होंगी पैरेलल नो सॉल्यूशन, या होंगी इंटरसेक्टिंग यूनिक सॉल्यूशन, या होंगी ओवरलैपिंग विद इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। हमने ये चीज पढ़ी थी तब। स्लोप का भी कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने ये भी सीखा था कि क्या हम कैसे हम पहचान सकते हैं बाय रेशियो कि लाइंस की कितने सॉल्यूशन है, लाइन कंसिस्टेंट सिस्टम है इनकंसिस्टेंट सिस्टम है, तब हमने वो चीज पढ़ी थी वहां पे। तो यहाँ पे एक सिंपल सा वही कॉन्सेप्ट है कि अगर मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकल गए by presuming the ratio m/1, I got the coordinates of this point. Let us name this point as a, let us name it as a. तो a point lies on this line and I know the coordinates of this point. मैं सिंपली क्या करूंगा, इनको पुट करूंगा इस इक्वेशन में और इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। सो मैं ये करूंगा, 3x की जगह मैं डाल दूंगा 2m+1 डिवाइडेड बाय m+1। ठीक है, y की जगह मैं डाल दूंगा 7m +3 डिवाइडेड बाय m+1, और ये तो मेरे पास है -0। इसको आप सिंपली सॉल्व कर लीजिए, आपका रेशियो आ जाएगा। अब ये इसको इक्वेशन बहुत ही सिंपल है, लीनियर इक्वेशन है, तो वो सिंपली सॉल्व करेंगे, इसमें कोई सॉल्यूशन में कोई डिफिकल्ट नहीं आनी चाहिए। कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। 6m + 3 + 7m + 3। ठीक है, मैं नीचे m+1 ले रहा हूं कॉमन, तो ये आ गया -9m - 9 = 0। ठीक है, आई होप इसको समझ गए होंगे। इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई किया, नीचे m+1 है, m+1 है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 6m + 3 और ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, पर इसके नीचे m+1 नहीं है तो मुझे इसको m+1 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, ये बन गया -9m और -9m और -9। ठीक है, अब ये इस तरफ जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो मुझे इसको लिखने की जरूरत नहीं है, हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, बिकॉज मेरे पास बचा क्या कुल मिला के 6m और 7m जो हो गए 13m -9m विच इज इक्वल टू 4m। ठीक है, यहाँ मेरे पास क्या बचा, 3 और 3 हो गए 6, और यहाँ बचा मेरे पास -9 तो -3 हो गया इज इक्वल 0। सिंपली मैंने लाइक टर्म्स को कलेक्ट किया, इसको बोलते हैं मेथड में कलेक्टिंग द लाइक टर्म्स। मैंने m वालों को अलग किया और जो मेरे पास वेरिएबल्स नहीं है कॉन्सोनेंट्स है उनको अलग किया। ठीक है, तो मेरे पास m की वैल्यू अब आ जाएगी। ठीक है, तो मेरे पास m आ गया 3/4, तो रेशो हो गया 3:4। ठीक है,
तो इसका मेरे पास जो आंसर आना चाहिए 5 का ए पार्ट आना चाहिए 3:4। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इंक्लूड किया है मैंने। क्वेश्चन के डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज, सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। पॉइंट ए मेरे पास है a प्लस बी कॉमा a माइनस बी, पॉइंट बी है मेरे पास a माइनस बी और माइनस a माइनस बी। ठीक है, बस साइंस का ध्यान रखिए, ये मैं आपको ऑलरेडी बताया हुआ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आप ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर माइनस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो करेंगे यूनिफॉर्मली करना है। अगर यहाँ पे यहाँ से यहाँ करेंगे, फिर यहाँ भी यहाँ से यहाँ करना है, यहाँ पे यहाँ से इधर करेंगे तो फिर यहाँ भी यहाँ से इधर करना है, तो वो आपको उस हिसाब से करना है। बिकॉज x1 x2 लेने में आपकी इसमें मर्जी है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू रूट ऑफ, ठीक है, मैं यहां से यहां कर रहा हूं a माइनस बी, बस साइंस का ध्यान रखिए, a माइनस बी, फिर आ गया फॉर्मूला का माइनस a प्लस बी, फॉर्मूला का स्क्वायर, पहला पार्ट पूरा हो गया। अब दूसरा करते, माइनस a माइनस बी, दिस वन माइनस a माइनस बी, ठीक है, और ये आ गया स्क्वायर। साइंस और स्क्वायर का ख्याल रखिए, कोई डिफिकल्ट ये नहीं है। अब आपको सिंपली देखना है कि ये क्या बचेगा, ये बचेगा a माइनस बी माइनस a और माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे बचेगा माइनस a माइनस बी, फिर से माइनस a और माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस b और ये हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही सिंपल मैथमेटिक्स है। तो यहाँ पे हम इसको लाइक टर्म्स को निकाल सकते हैं और जो कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा उसको कैंसिल आउट कर लीजिए। यहाँ से सिंपल मैथमेटिक्स है, लाइक प्लस a और माइनस a कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा माइनस 2b स्क्वायर। यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास, ये और ये निकल जाएगा, बच जाएगा मेरे पास माइनस 2a स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट तो है ही होल के पास, ये बन जाएगा 4b स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। ठीक है, इसमें से 4 परफेक्ट स्क्वायर है, उसको बाहर निकालेंगे, ठीक है, मेरे पास आंसर आ जाएगा 2 रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बिकॉज इसका मेरे पास है नहीं परफेक्ट स्क्वायर, इसको मैं ऐसे ही रखूंगा, 4 को बाहर ले जाऊंगा। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले बताया एडिशन में हो तो आपको नहीं बाहर निकालना, लेकिन ये यहाँ पे 4 और ये टर्म मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, ये ऐसे है 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सिंपली मेरे पास अंदर बचा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें से मैं कुछ भी कैंसिल आउट नहीं कर पाऊंगा बिकॉज ये मेरे पास प्लस में है। ठीक है, यह चीज हम इंडिसेस में पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल ये ऐसे होता, a स्क्वायर और b होता, तब मैं इसको a और ऐसे लिख सकता था, अब ये मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन जब ये प्लस में आ जाएंगे तो फिर मैं ऐसे नहीं कर सकता, मुझको ऐसे ही रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे 4 और ये सब मल्टीप्लिकेशन में, मैंने 4 का स्क्वायर बाहर निकाल दिया, इसको मैं नहीं छेड़ सकता, इसलिए मैं इसको एज इट इज रखा, तो मेरे पास हो गया आंसर। ठीक है, तो हमारा डिस्कशन आज का कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको बता देता हूँ हमें भी क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। हमें इस चैप्टर में पढ़ना है टू डू, एक तो हमें पढ़ना है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, और हम पढ़ेंगे लाइन एंड स्लोप। लाइन और स्लोप के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, क्योंकि हो सकता है कोई क्वेश्चन आ जाए, वैसे उतना मुझे नहीं लग रहा है यहाँ तक सफिशिएंट है। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसके साथ एक कॉन्सेप्ट मिलता जुलता है कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स, यानी पॉइंट्स एक लाइन पे कब होते हैं, ये इसके साथ रिलेटेड टॉपिक है। तो ये दो हमें पढ़ने, हमारा ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, और हम करेंगे मोर एग्जांपल्स। हो सकता है एक, हो सकता है 2 क्लासेस और लग जाए, बट संडे तक हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए आज वाइंड अप करते हैं। आप इन क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज कर लीजिए, जो 5 क्वेश्चंस रह गए उनको प्रैक्टिस कीजिए, कुछ नहीं हो रहे तो मुझे बताइए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।